तो हम बात कर रहे थे सूर्य और राहु की युति के बारे में। अब इस वीडियो में अंतिम हाउस की बारी आती है, यानी 12th हाउस की। तो बात करेंगे 12th हाउस में अगर आपके लगन चार्ट में सूर्य और राहु की युति हो तो इसके आपके लिए क्या परिणाम हो सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु और सूर्य की जो युति होती है, इसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या क्या हो सकता है, भले ही आपके किसी भी भाव में ये युति बन रही हो। देखिए, सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य क्या दर्शाता है? आपकी कुंडली में आपकी आत्मा को दर्शाता है, आपके हार्ट को दर्शाता है, आपके पिता के साथ संबंध और आपके पिता को दर्शाता है, आपके पिता की स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा सूर्य सरकारी लाभ आपको मिलेगा या नहीं ये दर्शाता है, आपको अथॉरिटी मिलेगी या नहीं। सूर्य आपका ईगो भी है, सूर्य आपकी ओवरऑल एनर्जी है, आपकी पर्सनैलिटी है, और आप जो पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, जो आपका टारगेट है, वो सूर्य से रिप्रेजेंट होता है। क्योंकि सूर्य ही वो एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपको एक्टिव बनाता है और आपको एक्टिवेट रखता है हर टाइम। तो सूर्य हमारा अगर देखा जाए तो अंदर का जो आत्मविश्वास है वो सूर्य से ही देखा जाता है। अब राहु के बारे में अगर बात करें तो राहु क्या दिखाता है? राहु देखिए पूरी तरह से भ्रम उत्पन्न करता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह के पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो राहु का काम है एम्पलीफाई करना। और राहु जिस भी भाव में होगा उस भाव के और जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह के गुणों को और ज़्यादा बढ़ा देगा, कई गुना वो बढ़ा देगा। तो राहु है वो एक फेक इमेज को दर्शाता है। राहु किसी भी तरीके से नियमों को तोड़ना या फिर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना हो तो कोई भी तरीका अपनाकर, भले ही वो सही तरीका हो या गलत तरीका हो, अपनाकर उसको प्राप्त किया जाए। किसी भी तरीके से लाइफ में बड़े अचीवमेंट के लिए राहु सोचता है। तो राहु आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं राहु बहुत बड़ा एक इल्यूजन पैदा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु और सूर्य की अगर युति बनेगी या फिर राहु और सूर्य दोनों ही एक भाव में आएंगे तो आपको ये हमेशा गिराने का नहीं सोचते। यानी इनका जो प्रभाव होता है वो बुरा भी हो सकता है और बहुत ही अच्छा भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इनका जो डिस्पोजिटर है, जिस भाव में ये युति कर रहे हैं, इनका डिस्पोजिटर का संबंध अगर किसी अच्छे भाव से नहीं है, केंद्र भाव से नहीं है, या लाभ स्थान से नहीं है, 10th हाउस से नहीं है, या 2nd हाउस से नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर राहु और सूर्य की युति आपके केंद्र भाव में बनती है और जो इनका डिस्पोजिटर होता है उसका संबंध अगर आपके 10th हाउस से हो जाता है, आपके लाभ स्थान यानी 11th हाउस से हो जाता है, या फिर 2nd हाउस से हो जाता है, या फिर लगन से भी हो जाता है, तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ये लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसमें ये डिपेंड करेगा कि राहु और सूर्य की जो राशि है, जिस राशि में ये दोनों बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर कौन से अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो काफ़ी कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ये देखा गया है अगर इनका नेगेटिव इफेक्ट देखा जाए राहु और सूर्य की युति का, तो फादर के साथ संबंध खराब होना, इसके अलावा आपके आत्मविश्वास में कई बार बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना, कई बार बहुत ज़्यादा कमी आ जाना, आप हर बार भ्रम के शिकार हो जाएं, आपका टारगेट ऐसा हो जो बिल्कुल भी व्यवहारिक ना हो, यानी ऐसा आप सोचने लगें जो जीवन में आप प्राप्त कर ही नहीं सकते, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसा जो स्थिति है वो राहु और सूर्य की युति से ही हमारे जीवन में क्रिएट होती है। इसके अलावा आप सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन आप अचीव कुछ नहीं कर पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप पूरी तरह से एक्टिव होकर यानी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो वो जो ईगो की जो प्रॉब्लम आपको आती है वो इसी युति की वजह से आती है। और आपके जो बनते बनते जो काम बिगड़ते हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु और सूर्य की युति है तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। अब राहु और सूर्य की युति बन जाती है तो ये फादर के साथ संबंधों को बिगाड़ती है, फादर की हेल्थ को प्रॉब्लम करती है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो। अगर इसके बुरे परिणामों को देखा जाए तो बार बार आपका ईगो हर्ट होगा। आप जो भी पद के लिए सोच रहे, जीवन में जो पोस्ट आप पाना चाहते हैं, जो आपका अचीवमेंट जो आप लेना चाहते हैं लाइफ में, वो आपको पूरी तरह से उसमें आपको संतुष्टि नहीं देगा अगर ये युति बन रही हो। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव प्रभाव हैं। अगर हम देखें तो राहु जब भी सूर्य के साथ युति करते हैं, ऐसे में आपका सरकार से कई बार संबंध खराब हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कोई हाई अथॉरिटी में हैं,
जो कोई हाई पोस्ट पे हैं या आपके बॉस भी आप समझ सकते हैं, उनसे आपके बार बार संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ईगो है उसकी जो प्रॉब्लम है, ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आप में। राहु जब भी सूर्य के साथ आते हैं तो आप में ईगो को बढ़ा देते हैं। वो आपको हालांकि ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं लाइफ में, लेकिन आपकी जो काम है वो सही तरीके से नहीं होते। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस प्रकार से आपको वो टारगेट अचीव करना चाहिए, जिस प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से राहु सूर्य के साथ मिलकर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। वो काफ़ी शॉर्टकट तरीकों के बारे में आपके दिमाग में विचार देता है, वो बहुत ज़्यादा भ्रम उत्पन्न करता है। इस वजह से आप जिस गति से चाहते हैं अपनी लाइफ में कोई भी टारगेट पाना या आप कुछ भी पाना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप बार बार परेशान हो जाते हैं और आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी आप अपने मार्ग से हट जाते हैं और आपका जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो इस वजह से आप अपनी मन पर ले लेते हैं बात को, अपने दिल पर ले लेते हैं, और जो टारगेट आप सोचते हैं वो कभी भी आपको अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि आप उस टारगेट के लिए सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे होते हैं। तो ऐसे में देखिए, राहु और सूर्य की युति अगर किसी भी भाव में आपकी कुंडली में बनती है तो ऐसे में आपको समस्या आ सकती है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर केंद्र भाव में ये युति बन रही है, यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस या फिर सेवन्थ हाउस या फिर आपके 10th हाउस में, तो ये आपके लिए कुछ हद तक बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। लेकिन अगर 7th हाउस में ये बन जाए तो 7th हाउस में भी ये मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देती है। तो हर जो भाव है उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है राहु और सूर्य की युति होने का। पर अगर बात की जाए केंद्र भाव की, तो आपके पर्सनली अगर फ़ायदे के लिए देखा जाए तो केंद्र भाव में ये युति अच्छी होती है। इसके अलावा आपको इनका जो डिस्पोजिटर है, यानी जिस राशि में ये युति बन रही है उसके स्वामी को जरूर देखना चाहिए। अगर उसका संबंध या वो जो ग्रह है वो आपका लाभ स्थान में बैठा हो, 10th हाउस में बैठा हो, काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा हो कुंडली में, तो फिर भी उसके लाभ आपको जरूर मिल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये युति जब आपके बन रही हो कुंडली में तो थोड़ा सावधानी से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, और अपने जो टारगेट हैं हमेशा आपको छोटे रखने चाहिए। लाइफ में हमेशा आपको सही तरीके से आगे बढ़ना। तो अब बात करते हैं सूर्य और राहु जब 12वें भाव में युति करते हैं, जब कुंडली में आपके लगन चार्ट में 12वें भाव में दोनों स्थित हों तो क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, 12वें भाव में जब भी ये दोनों स्थित हों तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की तरफ ये संकेत करता है। जातक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रुचि ले सकता है, उसको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होगा 12वें भाव को लेके। तो ऐसा जातक अगर कोई भी अपना स्टूडियो में काम करता है, वो एक फिल्मकार है या कोई भी ऐसा काम करता है, कोई अच्छा क्रिएटर है, उसको बहुत फ़ायदा होगा। अगर जो लोग पर्दे के पीछे काम करने वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं, वास्तव में वही जो हम प्रोग्राम देखते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का काम जो भी करते हैं वो सभी वही करते हैं, लेकिन वो कभी सामने नहीं आते। तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम हो सकते हैं, बहुत बड़े क्रिएटर हो सकते हैं, लेकिन उनका नाम उतना बड़ा नहीं होता कई बार। तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनका सूर्य और राहु 12वें भाव में युति कर रहा होता है, इनको 12वें भाव से संबंधित काम ही मिला होता है करियर में मोस्टली। और अगर ये फॉरेन में हो या फॉरेन से संबंधित कोई काम कर रहे हो तो उनको अच्छी सक्सेस मिलती है। इसके अलावा 12वां भाव है वो हमारा सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का, या वो हमारा बेडरूम भी है। तो ऐसे जातक को इस प्रकार के विचार हमेशा आते रहते हैं, उसको रिलेशनशिप वगैरह की जो चाहत है वो हमेशा होती रहती है। पर ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं, पर फिर भी इनका जो पता है वो बहुत कम लोगों को होता है या फिर होता ही नहीं है। ये हमेशा छुपे रुस्तम की तरह होते हैं, ये मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको हाई स्पिरिचुअलिटी या फिर हाई जो हम कह सकते हैं कि एक साधना की तरफ जाते हैं जातक, एक शक्ति प्राप्त करते हैं, या कोई ना कोई ऐसी अनजानी जो इनके मन में एक चाहत होती है कुछ जीवन में बहुत बड़ा करने की, वो इनको हमेशा अचीव होती है। तो 12वां भाव अपने आप में एक यूनिक भाव है। ऐसे जातकों का अगर विदेश से कनेक्शन हुआ, विदेश से भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। हालांकि इनके अपने जो फादर होते हैं उनके साथ उतने अच्छे संबंध नहीं होते हैं, पर फिर भी यहाँ पर सूर्य और राहु बैठकर इनको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। अगर यहाँ का जो भाव का स्वामी या जो डिस्पोजिटर हम कहें, अगर वो कुंडली में काफ़ी अच्छी स्थिति में हुआ तो इनको और ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो ये जातक बहुत बड़े कोई क्रिएटर हो सकते हैं,
कोई भी ये स्पिरिचुअल फील्ड में काम करने वाले हो सकते हैं। ये कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी है वो पूरी तरह से छुप जाती है, बस इनका काम ही सामने आता है, इनका हमें पता नहीं लगता। कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे जो क्रिएटर हैं वो पर्दे के पीछे ही काम करते हैं, यानी उनका काम कभी भी सामने नहीं आ पाता। अगर सूर्य और राहु की युति 12वें भाव में बन रही हो तो ऐसे जातक को प्राइवेसी के लिए, अपने जीवन में प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशन देते हैं राहु और सूर्य। इसके अलावा ऐसे जातक का जो प्राइवेट रिलेशनशिप है उसके लिए भी इनको बहुत ज़्यादा चाहत होती है मन में। इनको एक लाइफ में ऐसा मुकाम पाने की चाहत होती है, स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। इनका सिक्स्थ सेंस या इनके पास जो इंट्यूशन पावर है वो कमाल का हो सकता है। इनका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा कमाल का हो सकता है। तो कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं। इसके अलावा ये जातक विदेश से जुड़कर काफ़ी पैसा अर्जित कर सकते हैं।